নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंत नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे, 10 से 15 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.4.10 to 15, 10 नंबर श्लोक। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावनतकन्धरस्य अश्लिन्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयानुवाच। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे माइक सामने रखिए ना, साउंड लाउड आएगा। हाँ बोलिए। मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। With a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest, मुझे विश्राम देकर, यानी विश्राम के समय देकर, मुझे यानी अशोक प्रभु किनको? उद्धव जी को। यस, तो भगवान ने बताया। फिर तात्पर्य, यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंकित शुद्ध भक्त थे। हरे कृष्णा। तो कल कुछ आया था ना, मैत्रेय मुनि जो मिश्रित भक्ति, ऐसे कुछ ब्रह्मांड यानी ज्ञानी, ऐसे कुछ कल आया था ना। यस, ज्ञान भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद, ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थी न योगी थी। उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था, अतः वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। वेदाहमन्तर्मनशीप्सितां ते तदा यत्तदुरवाप्यते तत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वइष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे,
तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रतिदान कर रहा हूँ। उद्धव जी वसु थे। हरे कृष्ण प्रभु, बसु किसको बोल रहे हैं? बसु, हे बसु। देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बताएंगे अभी तात्पर्य में। देखते हैं। यस, ये ऊर्ध्व लोक में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वसु। यस, लेट्स सी। यस, उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्व अंश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्ग लोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। हरे कृष्ण। इसमें कुछ दिया हुआ है वसु के बारे में। The 8 Vasus and demigods in the upper planetary systems who are responsible for management of universal affairs. जैसे देवी देवता ये ब्रह्मांड का कार्यकलाप अलग अलग पोस्ट संभालते, वैसे वसु भी थोड़ा वैसे ही टाइप का उन लोग का दायित्व है। आगे। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे उद्धव का स्वांश बोल रहे हैं, हाँ, ये कैसे? मैंने 8 वसुओं में से वो एक थे। 8 वसुओं में एक में उनका स्वांश था, एक में। Plenary portion of Uddhav was one of the 8 Vasus. हाँ, एक थे, करेक्ट। आगे। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा माम प्रपदन्ते तासंथेव भजामह्यम्। तस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च। पहला वाला श्लोक में क्या बताया गया है? जो जैसे जैसे इच्छा करते मैं वैसे वैसे उनको प्रदान करता हूँ। तो उद्धव में भी थोड़ा इच्छा था भगवान के संग करने का, इसलिए भगवान उस वसु को अलाउ किया इस द्वापर युग में। और सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे स्मृति विस्मृति आता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। वसु के रूप में वो भगवान से प्रार्थना किया था कि मैं भगवान का नित्य संगी बनूं, तो वो उद्धव के रूप में इस जन्म में भगवान के साथ साथ रहे। जी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उद्धव क्या जीव थे? हाँ, भगवान के रिश्तेदार थे। ममेर या चचेरा भाई थे ऐसे कोई ना। तो ये नहीं, आध्यात्मिक लोक में भी वो जीव थे? आध्यात्मिक लोग जीव तो जीव ही रहता है, कहीं भी जाए। हरे कृष्ण तो प्रभु, जैसे अर्जुन को थे। इतना जीव को जैसे जीव का एक्सटेंशन होता है, जैसे भगवान अपना एक्सटेंशन करते हैं, होता है शायद, इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है। स्पेशल केस में भी पहले बार ये चीज देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है गुरु, ठीक। यस, आगे। वो उद्धव देखने में भगवान जैसे थे ना, सेम? हाँ, नहीं सेम नहीं होता है ना, किसी किसी का फेस रिजेंबल करता है। कंटिन्यू। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है कर्ता के मन और द्वारा मोरे मन कछु और है कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है।
प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मित्र भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट लाइन का मतलब क्या है? वो जो लास्ट लाइन एक बार पढ़िए, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। हम भी सोच रहे माता जी पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मित्र भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। The Lord assured Uddhav that he would fulfill his desire. Okay. It appears that when the Lord informed him by his indication to Uddhav, the great saint finally became aware of the importance of entering in the association of the Lord. So मैत्र मुनि को पता चला, मैत्र मुनि तो दार्शनिक थे, मिश्रित भक्त थे, लेकिन अभी उसको पता चला कि भगवान का शुद्ध भक्त होने का क्या फायदा होता है। जो मन में इच्छा होता है भगवान उसको पूर्ण कर देता है। अभी आंखों देखा ना, उद्धव को पूर्ण कर दिया, भगवान ने प्रूव किया कैसे पूर्ण किया। आगे वो वसु था, अभी जो इच्छा किया था अभी वो उसको पूर्ण कर दिया। तो ये केवल शुद्ध भक्त होने से मिलता है। अभी आंखों देखी, मैत्र मुनि जस्ट सॉ लाइव एग्जांपल। इज इट क्लियर आगे राधा माता जी? हरे कृष्णा। Yes. So he was a mixed devotee. So now he will try to become a Pure devotee. Pure devotee. 12 नंबर श्लोक। स एष साधो चरमो भवानां साधितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां उत्सृजन्तं दृष्ट्या दर्शन् विषमनुद्य हे साधु तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। माता जी आपने पढ़ा अनुवाद? सॉरी मैं थोड़ा फिर से काइंडली प्लीज। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अतः अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। हे साधु, किनको बोला? उद्धव जी को या मैत्र मुनि को? मुनि को उद्धव जी को प्रभु जी, उद्धव जी को बोले। उद्धव जी से बात हो रही है, उद्धव जी को ही बोला। हाँ, उद्धव जी को बोला। तात्पर्य मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है। जिन्होंने मैत्री मुनि को बोला, जिन्होंने भी उत्तर दिया मैत्री मुनि को बोला, तो मैत्र मुनि तो मिश्रित भक्त था ना, तो भगवान क्या उनको मिश्रित भक्त को अभी भगवत धाम भेजेंगे?
भेजेंगे प्रभु जी। नहीं। मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ ये सुनीता वैकुंठ रत्न माता जी। मिश्रित भक्त थे, लेकिन उनको तो भगवान की कृपा से या फिर कारण भगवान का अंतिम दर्शन हो गया था ना, भगवान का खुद एकदम साक्षात दर्शन हो गए थे मैत्रेय तो मुनि को। हाँ, तो दुर्योधन भी दर्शन किया था भगवान का, तो फिर वो भगवान का धाम चला गया था। नहीं नहीं। यस, कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे हे साधु किसको बोला गया है? उद्धव जी को। उद्धव जी। तो फिर यहाँ पे अगला श्लोक में जो लिखा हुआ है, उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है। तो नित्य संगी लोग कहाँ रहते हैं भगवान के? नित्य संगी लोग भगवान के धाम में रहते हैं, जो जैसे ये यथामम प्रपद्यन्ते। तो जब भगवान के धाम में रहते हैं, तो फिर इस श्लोक में क्यों बोला गया कि अब तुम मेरे धाम में जा सकते हो? हाँ, तो अभी तो यहाँ द्वापर युग में लीला कर रहा है भौमक वृंदावन में। मतलब वापस लौटने का? हाँ, ठीक है। यस, तात्पर्य। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं, और उनका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत है। सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्ध्यान नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे अनुमति भगवान स्वयं ले रहे हैं उद्धव से। To read the line. ये वैकुंठ पे प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली हैं। यानी परमिशन। यस, नाउ यू आर अलाउड टू गो टू वैकुंठा, ऐसे बोले भगवान उद्धव जी को। अभी आप जा सकते हैं। हाँ, तो भाग्यशाली है ना, डायरेक्ट भगवान से परमिशन मिल रहा है। अप्रूव्ड, जैसे होता है ना पासपोर्ट में, वीजा में। ओके ओके। एंड भगवान स्वयं भी प्रस्थान करने वाले थे ना यहाँ से। हाँ, टाइम। 13 नंबर श्लोक। पूरा मया प्रोक्तम अजयानाभ्या निशन्याय ममादि सार्जे ज्ञानम परम माम महिमावभासम यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। ये शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे ऊपर में जो लाइन एक था कि भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं, उनका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। हाँ। तो किसी विशेष ब्रह्मांड का मतलब यानी भगवान हालांकि यद्यपि हर एक जगह रहते हैं, लेकिन अभी लीला करने एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड में 28वां मनु के चतुर्युग में वो है ना जी। तो वो तो हर एक जगह नहीं जाता है, एक पर्टिकुलर जगह किया, वहां लीला किया, समाप्त किया, फिर अभी दूसरा जगह जाएंगे। तो वो तो एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के व्यक्ति के लिए सदृश दर्शन कर सकते हैं ना। ओके, फिर से भूल गया। भगवान 71वां मनु के 28वां चतुर्युग के द्वापर युग में आता है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? 71 to 8। हाँ, ठीक है।
तो हर एक मनु में हर एक चतुर्युग में तो नहीं आते ना, तो एक पर्टिकुलर पीपल कैन सी उसमें। यस, लोग भाग्यशाली है कि इसी चतुर्युग में आए थे भगवान द्वापर युग में। यस माता जी। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तात्पर्य। परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। यस, संगीनी शाबरी माता जी। हाँ प्रभु, ये जो प्रभु बोले श्रीमद् भागवत कहते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं प्रभु। यस, एकदम। आगे भगवान ने प्रभु जी, कमल कल्प और सृष्टि के प्रारंभ दोनों एक ही है। एक बात याद रखिएगा, हम लोग कमेंट्री पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कमेंट्री है वेदव्यास में। हाँ, तो ये जो शिक्षा है ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, कमल कल्प और सृष्टि के प्रारंभ ये दोनों एक ही है। देखते हैं भागवत आगे कुछ लिखा है या नहीं श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। लेट्स सी तात्पर्य में कुछ है या नहीं। ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। हरे कृष्ण। माता जी फिर से एक बार अनुवाद पूरा। अनुवाद या तात्पर्य सॉरी। परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। एक सेकंड। इस संदर्भ में The impersonal explanation of those 4 verses, Chaturshloki Bhagavatam, in the second canto is nullified herewith. Impersonal explanation यानी भगवान निराकार है, यही खंडन हो जाते हैं। भगवान ने खुद बताया ब्रह्मा जी को। सो भगवान एक व्यक्ति है। तो 4 श्लोकों में क्या निराकार ब्रह्म का हुआ था? अगर कोई निराकारवादी लोग तो उस 4 स्कंद को लेकर निराकार एक्सप्लेनेशन देगा ना, निराकार तात्पर्य देगा ना, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे वो यही खंडन हो जाता है क्योंकि भगवान ने खुद बोला। जैसे इधर बता रहे ना कि ब्रह्मा जी को मैंने बोला ये ज्ञान, तो कोई व्यक्ति हो सकता है ना। Sridhar Swami also explained in this connection that the same concise form of Bhagavatam concerned the pastime of Lord Krishna and was never meant for impersonal indulgence. वही चीज को फिर से श्रीधर स्वामी जी ने दोहराया। अगला श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? इत्यादृतोक्त परमास्य पुंसः प्रतीक्षानुग्रह भजानो आहम स्नेहोत्थरोमा खलिताक्षरस्तम् मुञ्चान् जलित अभाभसे। उद्धव ने कहा, हे विदुर,
जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बहकर निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, हरे कृष्ण। और एक बार माता जी। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था, तो उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। मैंने अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार से बोला, माय गुडनेस, सूतु गोस्वामी सौनकादि ऋषि को बोल रहे हैं वो घटना जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, उद्धव और विदुर के वार्तालाप, और उद्धव जी उस वार्तालाप को बोल रहे हैं जब भगवान अंतर्ध्यान हो रहा था, उस समय उद्धव जी उपस्थित थे और उन्होंने उत्तर दिया था। ओ प्रभु विदुर, जी, ऐसे आप भी कभी कभी समझाते हैं व्यास आसन में बैठ के, तो कोरिलेटेड हो गया। चले जाता है। हरी बोल। story inside a story inside a story inside a story. Uddhav said, "O Vidura, when I was thus favored at every moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed by Him with a great affection, my words failed in tears, and the hair on my body erupted. After smearing my tears, I, with folded hands, spoke like this." आज के अंतिम श्लोक। तो उद्धव कौन्वीशते पाद सरोज भाजम सुदुर्लभोऽर्थेषु चातुष्प्यपीह तथापि नाहं प्रविन्नोमि भूमा भावात् पदाम्भोजनिषेवनोत्सुकः। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेष्ठकर माना है। क्योंकि अभी अभी भगवान बताया था ना, इस जन्म में आपको वापस ले जाएंगे, आप जा सकते हैं। तो भाई, तो उद्धव ने क्या उत्तर दिया? ये जो आपका भक्ति में सेवा का टेस्ट मिल गया, उसको ये मोक्ष, मुक्ति, भगवत धाम जाना, ये बड़ी बात नहीं है। आपका सेवा में लगे रहना, ये बड़ी बात है ना? तात्पर्य, जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य है। भक्तगण, सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार का होता है। पिंकी माता जी, क्या है वो 2 प्रकार? यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। एक ब्रह्म ज्योति में लीन होना, हाँ, और एक भगवान के चरण कमलों में लीन होना। चरण कमलों मत बोलिए, वो खराब वाला है मुक्ति। ब्रह्म भगवान में लीन होना। पहला वाले को क्या बोलता है? ब्रह्म सायुज्य। दूसरे वाले को ईश्वर सायुज्य। ब्रह्मा भगवान के चरण कमल में लीन होना, कोई सोचेगा बाबू ये तो प्योर डिवोटी है। हाँ नहीं, ये गलत फहमी है।
कोई भगवान में लीन हो जाना चाहिए, यानी जीव और भगवान एक हो जाएगा, तो ये ईश्वर सायुज्य है, ये अच्छा नहीं है, ये डिजाइन नहीं करता है, कभी कोई नहीं चाहता है। और दूसरा वाला सायुज्य मुक्ति भी अच्छा नहीं है ना, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, नॉट नहीं गुड। प्रभु जी। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, अतः वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।